हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि आने वाली है और आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि को साइंस और आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी यह प्रश्न अपने आप से पूछा है कि आखिर क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक आज उन प्राचीन संरचनाओं को नए नजरिए से देख रहे हैं जिन्हें हम सदियों से पूछते आए हैं? क्या आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ध्वनि तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं? और क्यों महाशिवरात्रि जैसी रातों का उल्लेख खगोल विज्ञान की चर्चाओं में दिखाई देने लगा है? दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि को लेकर खगोल शास्त्रियों ने एक विशेष ग्रह स्थिति की चर्चा की है। कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार उस रात ग्रहों की स्थिति सामान्य से भिन्न होगी। लेकिन दोस्तों, असली प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक अनुभूति छिपी है? दोस्तों, आज हम आस्था और विज्ञान को टकराने नहीं देंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों की भाषा अलग होते हुए भी संकेत एक ही दिशा में क्यों इशारा करते हैं। दोस्तों, जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो अधिकांश लोग उसे केवल एक धार्मिक प्रतीक के रूप में मानते हैं, लेकिन यदि उसकी आकृति को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक दीर्घवृत्त के समान होती है और भौतिक शास्त्र में दीर्घवृत्ताकार संरचनाएं ऊर्जा तरंगों के संतुलन और प्रवाह के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि शिवलिंग का पारंपरिक स्वरूप इसी प्रकार की ऊर्जा संरचना से मेल खाता दिखाई देता है। दोस्तों, क्या हमारे पूर्वज केवल आस्था से प्रेरित थे या वो प्रकृति के सूक्ष्म सिद्धांतों को पहले से ही अनुभव के माध्यम से समझ चुके थे? दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, केवल एक व्रत नहीं है, यह एक जागरण का विज्ञान है और शास्त्रों में महाशिवरात्रि को जागरण की रात्रि कहा गया है। योग परंपराओं के अनुसार यह वो समय माना जाता है जब शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि जब व्यक्ति सीधी रीढ़ के साथ जागृत अवस्था में बैठता है तो तंत्रिका तंत्र अधिक सजग और संतुलित होता है। और यही कारण है कि योगियों ने इस रात को ध्यान, मंत्र जाप और मौन साधना के लिए सर्वोत्तम बताया। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि, ओम और ब्रह्मांडीय कंपन के बारे में। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने सूर्य और अंतरिक्षीय तरंगों के डेटा को ऑडियो में बदला। वो ध्वनि बहुत ही गहरी, गूंजती हुई और निरंतर कंपन जैसी थी। दोस्तों, भारतीय परंपरा में ओम को आदिनाद कहा गया है, यानी मूल ध्वनि। यहां यह दावा करना उचित नहीं होगा दोस्तों कि अंतरिक्ष की ध्वनि सीधे ओम ही है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड कंपन से भरा हुआ है। और मंत्र क्या है? संरचित ध्वनि। दोस्तों, जब हम मंत्र जपते हैं तो हम अपने शरीर और मन को एक विशेष लय में ले जाते हैं। इसे विज्ञान में रेजोनेंस कहा जाता है, यानी सामंजस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 15 फरवरी 2026 की, यानी इस दिन आने वाली रात को हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस रात को विशेष करना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार के जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। बस रीढ़ सीधी रखें, क्योंकि सीधी रीढ़ शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने में सहायक होती है। इसके बाद कम से कम 10 मिनट धीमी और लयबद्ध सांस लें। यह मस्तिष्क को शांत करती है और हृदय की धड़कन को स्थिर करती है। और इसके बाद दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जप करें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जप करते समय आपका ध्यान हृदय के केंद्र पर होना चाहिए और कहीं नहीं।
दोस्तों इस दिन आपको संकल्प भी लेना है, यानी इस रात में अपने जीवन के किसी एक विशेष उद्देश्य को स्पष्ट रूप से मन ही मन घटित होते देखें, और वो भी सकारात्मक भाव से। दोस्तों आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं। ग्रहों की स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र या अंतरिक्षीय घटनाएं प्रेरणा दे सकती है, लेकिन परिवर्तन आपकी चेतना से ही आता है। ना तो कोई मैग्नेटिक पोर्टल अचानक भाग्य बदल सकता है, और ना ही केवल एक रात में ही डीएनए पुनर्लिखित हो जाते हैं। पर हां दोस्तों, एक सच्चा संकल्प, एकाग्र मन और गहरी साधना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों महाशिवरात्रि डर या चमत्कार की रात नहीं है, यह जागरण की रात है। अपने भीतर के शिव अर्थात शांति, स्थिरता और चेतना को अनुभव करने की रात है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, और महाशिवरात्रि का पूरा पूरा लाभ उठाइए और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। क्योंकि दोस्तों महादेव सब कुछ देने में सक्षम है, बस लेने का तरीका आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हां दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी समस्या के समाधान के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।